अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th 10th क्लास में, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो जो एटम था वो था द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी थिंग। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। ठीक है, इज कॉल्ड एटम दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और अब मॉलिक्यूल जो है, तो मॉलिक्यूल है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस का, एक प्योर सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। यानी ये एग्जिस्ट ही इंडिपेंडेंटली करता है, यानी ये सिंगल फॉर्म में, यानी फॉर एग्जांपल ले लें आप H2O और CH4, ये दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कि मॉलिक्यूल जो है, अब ये हम H2O सिंपल लिखते हैं तो ये हमारा गलत नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। CH4 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर मॉलिक्यूल्स का तो हमने पढ़ लिया, इसके आगे आप एग्जांपल दे सकते हैं H2O, CO2, O2 etc। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स तीन बेसिस पे इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, एक है एटॉमिसिटी, यहाँ देख सकते हैं एटॉमिसिटी, साइज ऑफ एटम, और थर्ड है टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है, आइए इसको ब्रीफली पढ़ते हैं। सबसे पहले एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। यानी एटॉमिसिटी जो है वो है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है। ठीक है, और इस बेस के ऊपर हमारे जो मॉलिक्यूल हैं उनकी 4 टाइप्स हैं। कौन सी है? मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th 10th क्लास में ये। तो सबसे पहले मोनोटॉमिक का हमें पता है विच हैव ओनली वन एटम। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर दे सकते हैं नोबल गैसेस, कोई भी दे सकते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी दे सकते हैं एग्जांपल। किसकी हम देंगे इसके अंदर? नोबल गैसेस की एग्जांपल। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली यानी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी उनके अंदर सिर्फ एक एटम होता है। अब आगे आ जाता है डायटॉमिक, जिनके अंदर 2 एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल O2, N2, H2 एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। देन ट्रायोटॉमिक, इसके अंदर 3 एटम्स दैट हैव 3 एटम्स, और इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं आप H2O, CO2 एटसेट्रा। इस तरह की आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, खुद से सोच के भी दे सकते हैं, मतलब होनी चाहिए वो। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अब आप कहते हैं हाँ भाई NH2 एक चीज़ होती है, इसके अंदर एग्जांपल लिख देते हैं, ऐसे नहीं। जो वाकई में कंपाउंड होगा आपने वो लिखने हैं। ठीक है, जैसे CO2, H2O वगैरह वगैरह वगैरह, जिसके अंदर 3 एटम्स है। अब आगे आ जाता है पॉलीएटॉमिक के अंदर ये होते हैं बहुत सारे, मोर देन 3, बहुत सारे हो सकते हैं। अब वो फॉर एग्जांपल है आपके पास है ग्लूकोज है C6H12O6, बेंजीन है C6H6, उसके अलावा आपके पास अमोनिया है NH3, यूरिया है, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। ये हो गया कौन सा? पॉलीएटॉमिक। अब सेकंड पार्ट जो था वो था साइज ऑफ एन एटम। साइज ऑफ एन एटम की बेसिस पे एक एटम की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरी है मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक माइक्रो और दूसरी मैक्रो। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं माइक्रो की, जिनके अंदर H2O आता है, उसके अलावा CO2, वो मॉलिक्यूल जिनका वेट कम है। ठीक है, और जो मैक्रो हैं उनके अंदर वेट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च हो गए, लिपिड्स हो गए एटसेट्रा। अब नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ एन एटम। टाइप्स ऑफ एन एटम की बेस के ऊपर भी 2 हैं, जो है होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। अब होमोएटॉमिक वो होते हैं जिनके अंदर जो एटम्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो होते हैं सेम। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं इसके अंदर O2 दे सकते हैं, N2 दे सकते हैं, H2 दे सकते हैं, C2 दे सकते हैं एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। और जो हेटेरोएटॉमिक है वो मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आते हैं। अब इसके अंदर आप बेतहाशा एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, बेतहाशा। H2O, CO2, NH3, CH4, C2H2, ब्ला ब्ला, बहुत सारी एग्जांपल, जितनी आप चाहें उतनी दे सकते हैं, लेकिन 2-3 ही दें, वरना एग्जामिनर को गुस्सा चढ़ेगा कि एग्जांपल ही दे जा रहा है, एग्जांपल ही दे जा रहा है।
ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर हेटेरोटॉमी के अंदर। ठीक है, तो आज सॉरी मैं भूल गया कि हमारा ये पिछला टॉपिक था मॉलिक्यूल का, उसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था जो मैं अपनी वीडियो में बताना भूल गया था। पहले तो मैंने वीडियो बंद कर दी थी, उसके बाद मुझे याद आया जब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए आया कि मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन तो बताना ही भूल गया। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बना दूँ और बाद में डाल दूँ। तो ये छोटा सा टॉपिक है, व्हाट डू यू नो अबाउट हीमोग्लोबिन। मॉलिक्यूल के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? अब हीमोग्लोबिन से चलते तो हीमोग्लोबिन जो है वो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल, जो कि हमने मॉलिक्यूल के टाइप्स में पढ़ा। क्या? मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है ज़्यादा। ठीक है, अब आगे इसके बारे में फर्दर 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसका कितना ज़्यादा साइज़ होता है। वो ये कहते हैं कि इसके अंदर 10,000 एटम्स होते हैं। कितने? 10,000 से ज़्यादा एटम्स होते हैं किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर। और एक हाइड्रोजन एटम की निस्बतन, या ये कहें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की निस्बतन ये बड़ा है कितना? 68,000 टाइम्स। ठीक है, 68,000 टाइम्स ये बड़ा है किससे? हाइड्रोजन से। और ये काम क्या करता है? सबसे पहले पाया कहाँ जाता है? ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, हमारे खून में होता है, आपके खून में भी होता है, सबके खून में होता है, इंसानों के खून में होता है, ब्लड के अंदर होता है, सॉरी जानवरों के अंदर भी होना चाहिए हीमोग्लोबिन। वैसे मैं बायो का नहीं हूँ, खैर मुझे पता नहीं है। तो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन जो है वो लंग्स के अंदर से ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाता है, जिसके बारे में हमने 9th-10th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का टॉपिक पढ़ा था कि द कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके बारे में हमने तब भी पढ़ा था। तो ये वही वाला हीमोग्लोबिन है। ठीक है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इट इज़ 68,000 टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन। इट इज़ फाउंड इन ब्लड एंड इट कंटेन्स 10,000 एटम। दैट्स इट। ये इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन था, सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।